हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन मेगा फार्मेसी स्टडी। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको फार्मेसी की सेमेस्टर वाइज चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन, उनके नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट सभी मिल जाएगी। बट उस सब के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस मेगा फार्मेसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड ऑल्सो आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर दें, जहाँ पर आपको फार्मेसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हमने अप टू फेरिंग्स तक देखा था। अब स्टार्ट करेंगे ईसोफेगस। ओके ओके अब फर्स्ट आता है आपका ईसोफेगस। फेरिंग्स के बाद आता है आपका ईसोफेगस। द ईसोफेगस इज कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लॉन्ग दैट लाइज पोस्टीरियर टू ट्रैकिया। मतलब देखो, ये आपका ट्रैकिया हो गया, ये आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया के पीछे से आपका ईसोफेगस आता है। ओके, फॉर एग्जांपल देख लो, ये देखो, अभी ये देखो, ये आपका ट्रैकिया हो गया, ये पीछे से आपका ईसोफेगस आता है। ओके, मतलब देखो ये ट्रैकिया और यहाँ से पीछे से आपका ईसोफेगस आता है ऐसे। ओके ओके नेक्स्ट इज the esophagus begins at the inferior end of the laryngopharynx, passes through the interior aspect of the neck, enters to mediastinum anterior to the vertebral column। मतलब क्या, अभी देखो, ये आपका ईसोफेगस, ये आपका ईसोफेगस बिंग्स एट द इंफीरियर एंड ऑफ द लैरेंजोफेरिंक्स। इंफीरियर एंड मतलब क्या, ये देखो, ये आपका लैरेंजोफेरिंक्स हो गया, ये देखो, ये आपका लैरेंजोफेरिंक्स। इंफीरियरली आपका ईसोफेगस आता है ऐसा, इंफीरियर एंड। इंफीरियर एंड के बाद आपका नेक रीजन से आपके मीडियास्टियम में जाता है। ओके, मीडियास्टियम में आपके जाता है। मीडियास्टियम मतलब क्या, द मीडियास्टियम इज द स्पेस बिटवीन योर और द एरिया बिटवीन योर लंग्स। ओके, एंड एंटीरियर टू द वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम आपका पीछे होता है, वर्टिबल कॉलम के आगे आपका ईसोफेगस होता है। ओके, तो इसमें क्या क्या याद करना है, देखो, ईसोफेगस कोलैप्सिबल एक ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है, 25 सेंटीमीटर इन लॉन्ग, ट्रेकिया के पीछे होता है। उसके बाद ईसोफेगस बिंग्स एट इंफीरियर एंड ऑफ द लैरेंजोफेरिंक्स, इंफीरियर एंड के पास होता है। फिर आपके नेक थ्रू मीडियास्टियम में एंटर करता है, आपके थोरैसिक रीजन में एंटर करता है। फिर आपके एंटीरियर टू द वर्टिबल कॉलम होता है, वर्टिबल कॉलम आपका पीछे रहता है और ईसोफेगस आपका आगे रहता है। ओके, आप डायग्राम देख सकते हैं, ये देखिए। ओके, देन द ईसोफेगस सिक्रेट्स द म्यूकस एंड ट्रांसपोर्ट द फूड इनटू द स्टमक। ईसोफेगस क्या करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है और जो फूड है वो स्टमक में ट्रांसपोर्ट करता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड इट डज नॉट कैरी ऑन एब्जॉर्प्शन। ओके, इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होते, डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, तो क्या सिर्फ आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है आपका ईसोफेगस में। एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता किसी का, डाइजेशन भी नहीं होता, सिर्फ आपका जो ये है फूड है ना, वो आपका स्टमक में पास करता है ईसोफेगस। ओके, और एक नोटिस क्या नोट करना है इधर, आपका जो 1/4 पार्ट है ईसोफेगस का, आपका जो 1/4 पार्ट है ईसोफेगस का वो वॉलेंटरी होता है, और नीचे का जो पार्ट होता है ना ईसोफेगस का वो इनवॉलेंटरी फंक्शन करता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टमक। अब देखो स्टमक, द स्टमक इज जे शेप्ड enlargement ऑफ द GI ट्रैक्ट डायरेक्टली inferior टू द डायफ्राम इन द एब्डोमेन। डायफ्राम के लोकेशन किधर है, inferior टू द डायफ्राम, जे शेप का होता है, और enlargement ऑफ द GI ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट का enlarged पोर्शन होता है आपका स्टमक। ओके, नेक्स्ट इज द स्टमक। स्टमक क्या करता है, ये देखो, द स्टमक कनेक्ट्स द ईसोफेगस टू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपका स्टमक हो गया, ये आपका स्टमक, और ये आपके ड्यूडेनम का पार्ट है ना, इसको कनेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है स्टमक। ओके, ये देखो आपका, ये देखो, ये आपका स्टमक हो गया। ओके, ये आपका स्टमक हो गया पूरा, यहाँ पर आपका डिओडेनम हो गया। ओके, ठीक है ना। फंक्शंस क्या है स्टमक के, देखो, फर्स्ट फंक्शन टू सर्व एज अ मिक्सिंग चेम्बर एंड होल्डिंग द रिजर्वायर। क्या करता है, फूड को होल्ड करता है। मिक्सिंग चेम्बर मतलब एक क्या बोलते हैं आप, फूड इसमें स्टोर होता है आपका, अप्रोप्रिएट इंटरवल्स आफ्टर फूड इज इंजेस्टेड। मिक्सिंग चेम्बर होता है। ओके, जैसा आपका मिक्सर होता है ना,
मिक्सर क्या करता है, सब मिक्स करता है, वैसा ही आपका स्टमक होता है एंड होल्ड करता है आपके फूड को। नेक्स्ट द स्टमक फोर्सेस, नेक्स्ट आता है आपका द स्टमक फोर्सेस अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इनटू फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, आपका जो फूड पार्टिकल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पुशअप करता है। और क्या फंक्शन है देखो, स्टमक में क्या क्या डाइजेस्ट होता है, स्टार्च होता है डाइजेस्ट, ट्राइग्लिसराइड्स का कंटिन्यूशन होता है, इसके बाद डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिनस होता है। ट्राइग्लिसराइड्स होता है ना, रिमेनिंग जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन है ना वो आपके स्टमक में होता है। ओके, नेक्स्ट एनाटॉमी। अब ये एनाटॉमी अपनी जीआई ट्रैक, ओके, एनाटॉमी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो द स्टमक हैज़ 4 मेन रीजन्स, द कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड द पायरोलिक पार्ट। ये देखो आपका, ये देखो आपका, ये आपको हो गया फंडस पार्ट, यहाँ पर आता है कार्डियक, ये आता है बॉडी, ये आता है पायरोलस पार्ट। फंडस क्या करता है, सॉरी फर्स्ट कार्डियक देखो, कार्डियक देखो पहले। ओके, द कार्डियक सराउंड्स द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस इनटू द स्टमक। ईसोफेगस का जो ओपनिंग है ना, आपका जो ईसोफेगस डायरेक्टली आपके कार्डियक रीजन में ओपन होता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है फंडस पार्ट। फंडस पार्ट की किधर है, लेफ्ट टू द कार्डियक, लोकेशन याद रखना, लेफ्ट टू द कार्डियक आपका फंडस पार्ट हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट आपकी इंफीरियर में क्या प्रेजेंट है, फंडस की इंफीरियर में लार्ज सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टमक दैट इज बॉडी। ओके, देखो अभी ये जो आपका कार्डियक पार्ट, यहाँ पर ईसोफेगस है, ईसोफेगस कार्डियक से कनेक्टेड है, इसके लेफ्ट में आता है फंडस, फंडस के नीचे आता है आपका बॉडी, और यहाँ पर आता है आपका पायरोलस पार्ट। ओके, नेक्स्ट पायरोलिक पार्ट। जो पायरोलिक पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। कौन से 3 रीजन्स है, फर्स्ट है पायरोलिक एंट्रम। ये एंट्रम क्या करता है, एंट्रम कनेक्ट्स द बॉडी टू द स्टमक, बॉडी को क्या करता है, स्टमक से कनेक्ट करता है। मतलब ये पार्ट, ये देखो आपका, ये देखो ये बॉडी और आपका जो स्टमक है उसको कनेक्ट करने का पार्ट ये एंट्रम करता है। ओके, उसके बाद आपका आता है सेकेंड पार्ट, द सेकेंड पार्ट इज पायरोलिक कैनल एंड द थर्ड पार्ट इज पायरोलस विच इन टर्न कनेक्ट्स टू ड्यूडेनम। ये देखो अभी, मतलब क्या देखो, ये देखो ये पायरोलस हो गया, पायरोलस क्या करता है, ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है, पायरोलस से खाना कहाँ जाएगा, आपके ड्यूडेनम में जाते हैं। और यहाँ पर ना स्पिंटर्स होते हैं, कौन से स्पिंटर्स, पायरोलिक स्पिंटर्स। स्पिंटर्स क्या करते हैं, काम क्या है स्पिंटर्स का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओके, ये देखो अभी पायरोलिक पार्ट इज डिविजिबल इनटू 3 रीजन्स। ये हमने देखा, पायरोलस होता है, एंट्रम होता है, एंट्रम क्या करता है, बॉडी और स्टमक को कनेक्ट करता है, पायरोलस क्या करता है, कनेक्ट्स टू डी ड्यूडेनम, ड्यूडेनम को कनेक्ट करता है। ओके, अब आपका नेक्स्ट आता है पायरोलस कम्युनिकेट्स विद द ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वाया स्मूथ मसल्स कॉल्ड एज स्पिंटर्स। और वो स्पिंटर्स कौन से हैं, स्पिंटर्स ऑफ पायरोलिक स्पिंटर्स, उसको पायरोलिक स्पिंटर्स बोलते हैं, जो आपके ड्यूडेनम और आपके पायरोलिक में प्रेजेंट होते हैं। ये देखो इधर, ये देखो पायरोलिक स्पिंटर्स, इधर स्पिंटर्स होते हैं प्रेजेंट। ओके, ये हो गया आपका एनाटॉमी ऑफ द स्टमक। अब उसके बाद हिस्टोलॉजी देखो। अभी हिस्टोलॉजी हमने जीआई ट्रैक का हिस्टोलॉजी देखा था ना, सेम है, सिर्फ थोड़े से मॉडिफिकेशन है इसमें। अब देखो फर्स्ट पहला क्या ले रहता है, म्यूकोसा। तो म्यूकोसा कंटेन्स अ लैमिना प्रोपिरा। लैमिना प्रोपिरा में क्या रहता है, एरियोलर कनेक्टिविटी टिश्यू रहता है। उसके बाद आता है आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा, उसमें क्या रहता है, स्मूथ मसल रहता है। नेक्स्ट आपकी इपिथेलियल सेल्स, आपकी इपिथेलियल सेल्स extend down in the lamina propria where they form the columns of the secretory cells called as gastric glands। देखो ये देखो, पहला आपका पार्ट हो गया म्यूकोसा। म्यूकोसा में क्या प्रेजेंट है, लैमिना प्रोपिरा। उसके बाद क्या प्रेजेंट है, आपके मस्कुलरिस म्यूकोसा, स्मूथ मसल्स। और इसके बाद यहाँ पर इपिथेलियल सेल्स भी होते हैं प्रेजेंट। ये जो नीचे इपिथेलियल सेल्स डाउनवर्ड, ये जो है ना यहाँ पर, आपके गैस्ट्रिक सेल्स फॉर्म करते हैं। ये देखिए, देखो तो म्यूकोसा कंटेंस लैमिना प्रोपिरा, एरियलर कनेक्टिव टिश्यू रहता है इसमें। नेक्स्ट आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा, स्मूथ मसल्स रहते हैं। और आपके जो इपिथेलियल सेल्स है ना वो एक्सटेंड होते हैं डाउनवर्ड्स लैमिना प्रोपिरा की तरफ। वो क्या करते हैं, आपके सिक्रेटरी सेल्स फॉर्म करते हैं, उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं वो। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करता है, आपका गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। ओके, हाँ देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सेल्स। पहला कौन सा आता है आपका नेक सेल्स, दूसरा आपका चीफ सेल्स, तीसरा आपका पैराइटल सेल्स। अब इनका काम क्या है वो देखिए। पहला था नेक सेल्स। नेक सेल क्या करता है, सिक्रेट द म्यूकस, म्यूकस सिक्रेट करता है।
पैराइटल सेल्स क्या करता है, आपका इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विटामिन B12 फैक्टर ये प्रोड्यूस करता है और HCl भी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आपका आता है चीफ सेल्स। चीफ सेल्स क्या करता है, वो पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज सीक्रेट करता है। ओके, 3 टाइप के सेल्स हो गए आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के। पहला होता है आपका नेक सेल्स। नेक सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस। पैराइटल सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, आपका इंट्रिंसिक फैक्टर, आपका विटामिन B12 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद चीफ सेल्स आता है। चीफ सेल्स क्या सीक्रेट करता है, पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। ओके, अब क्या देख इधर लिखा है, द सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस, पैराइटल एंड द चीफ सेल्स फॉर्म गैस्ट्रिक जूस विच टोटल्स 2000 to 3000 ml पर डे। मतलब आपका 2000 to 3000 ml पर डे आपका ये गैस्ट्रिक, ये जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो आपका गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट्स करते हैं। और वो कौन से सेल्स सीक्रेट्स करते हैं, म्यूकोसा, दैट इज नेक सेल्स, पैराइटल सेल्स एंड चीफ सेल्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सब म्यूकोसा वाला लेयर। सब म्यूकोसा में क्या है, कंपोस्ट ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इतना ही है। नेक्स्ट आता है आपके मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के कितने लेयर है, 3 लेयर्स है, आउटर, लॉन्गिट्यूडनल, मिडल, सर्कुलर एंड इनर ऑब्लिक। ये देखो, ये देखो अभी ये आपका मस्कुलरिस का लेयर। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, आपके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं, ऑब्लिक मसल्स होते हैं, 3 टाइप के मसल्स हैं। ओके, ये आपका हो गया एनाटोमी। ओके, क्या क्या होता है हिस्टोलॉजी में, क्या क्या होता है, म्यूकोसा लेयर होता है फर्स्ट, आपका म्यूकोसा लेयर हो गया आपका फर्स्ट। उसके बाद आता है आपका सब म्यूकोसा लेयर आपको हो गया। ओके, और उसके बाद हो गया आपका मस्कुलरिस का लेयर। ये 3 लेयर्स होते हैं। ओके, अब देखते हैं एसिड प्रोडक्शन और इन द स्टमक। हम देखो, although parietal cell secretes the hydrogen ions and the chloride ions separately into the stomach of lumen, the net effect is the secretion of hydrochloric acid। मतलब क्या, कि आपको पैराइटल सेल्स होते हैं, आपके जो पैराइटल सेल्स हो गए वो क्या हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं और क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और उस इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या हो गया, HCl का सिक्रेशन ये पैराइटल सेल्स करते हैं। अब ये एक्चुअली HCl का सिक्रेशन ये कौन स्टिमुलेट करता है वो देखते हैं पहले। ये देखो, HCl सिक्रेशन बाय पैराइटल सेल्स कैन बी स्टिमुलेटेड बाय सेवरल सोर्सेज। पहले आपका एसिटाइलकोलिन हो गया। एसिटाइलकोलिन आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो आपका पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स रिलीज करता है। दूसरा होता है आपका गैस्ट्रिन जो आपके जी सेल्स मतलब आपके गैस्ट्रिक सेल्स सिक्रेट करते हैं, आपका गैस्ट्रिन। ओके, और नेक्स्ट आता है आपका हिस्टामिन। हिस्टामिन कौन सिक्रेट करता है, हिस्टामिन सब्सटेंस दैट इज रिलीज बाय मास्ट सेल इन द लैमिना प्रोपेरा। ओके, कौन कौन सिक्रेशन में स्टिमुलेट करता है, HCl। पहला हो गया आपका एसिटाइलकोलिन, दूसरा हो गया आपका गैस्ट्रिन। एसिटाइलकोलिन आपके पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिन आपके जी सेल्स मतलब गैस्ट्रिक सेल्स रिलीज करते हैं, हिस्टामिन आपका मास्ट सेल्स जो लैमिना प्रोपेरा में होता है वो रिलीज करते हैं। ओके, अब ये देखो रेगुलेशन, अब कैसे रेगुलेट होता है, पहला क्या होता है देखो, द एसिटाइलकोलिन एंड द गैस्ट्रिन स्टिमुलेट पैराइटल सेल टू सीक्रेट मोर HCl इन द प्रेजेंस ऑफ हिस्टामिन। मतलब क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन और एक गैस्ट्रिन जो है वो पैराइटल सेल को सिग्नल देते हैं, सिग्नल क्या देते हैं कि HCl का सिक्रेशन ल्यूमेन में बढ़ाओ, HCl का सिक्रेशन ल्यूमेन में बढ़ाओ। कौन स्टिमुलेट करता है, एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन ये पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि HCl का सिक्रेशन ल्यूमेन में बढ़ाओ। उसके बाद आपके रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स ऑफ ऑल दिस सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द पैराइटल सेल्स। ये देखो रिसेप्टर्स, ये देखो यहाँ ही आपका हो गया पूरा पैराइटल सेल। पैराइटल सेल्स में ये 3 रिसेप्टर्स देख रहे हैं आप, एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर है, गैस्ट्रिन का रिसेप्टर है और हिस्टामिन का भी रिसेप्टर है। तीनों के रिसेप्टर प्रेजेंट है पैराइटल सेल में। ओके, तो क्या करते हैं पहले, हिस्टामिन, द हिस्टामिन रिसेप्टर ऑन द पैराइटल सेल्स आर कॉल्ड एज H2 रिसेप्टर्स। हिस्टामिन रिसेप्टर्स को H2 रिसेप्टर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स देते हैं, और H1 को क्या बोलते हैं कि एसिड प्रोडक्शन स्टिमुलेट करो। 2 टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं इधर, कौन से हिस्टामिन में, आपके H1 रिसेप्टर्स एंड H2 रिसेप्टर्स। H2 रिसेप्टर्स H1 को स्टिमुलेट करते हैं कि एसिड प्रोडक्शन आपके ल्यूमेन में बढ़ा, एसिड प्रोडक्शन ल्यूमेन में बढ़ा। हिस्टामिन सिग्नल देता है रिसेप्टर्स के द्वारा। ओके, अब आता है आपका रोल ऑफ द पेप्सिन इन द प्रोटीन डाइजेशन। अब क्या है रोल पेप्सिन का, पेप्सिन एक क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। ओके, स्टमक में प्रेजेंट होता है। ओके, विच इज सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स, विच इज सिक्रेटेड बाय द ओके चीफ सेल्स। ओके, अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन सर्व द सर्टन पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन द अमाइनो एसिड ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन चेन ऑफ मेनी अमाइनो एसिड इनटू स्मॉलर पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। क्या करता है, बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स की, ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में
ब्रेक डाउन करता है पेप्सिन। ओके, तो डायरेक्टली पेप्सिन काम नहीं करता। कैसे काम करता है? पहला क्या होता है, पेप्सिन जो इनएक्टिव स्टेज में रहता है, पेप्सिन पहले इनएक्टिव स्टेज में रहता है। अब ये इनएक्टिव स्टेज में है तो इसको एक्टिवेट करने के लिए अलग सा एंजाइम लगेगा, तो पेप्सिनोजेन होता है स्टमक में, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिनोजेन। और ये पेप्सिनोजेन, ये देखो, ये पेप्सिनोजेन आपकी पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। बट ये कैसे होगा? वाया HCl। जब आपका पेप्सिनोजेन HCl के कांटेक्ट में आता है तो आपका जो इनएक्टिव पेप्सिन जो है ना, वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ओके, ये देखो, अभी पेप्सिनोजेन इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पेप्सिन अंटिल इट कम्स इन कांटेक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन को कन्वर्ट कब तक नहीं करेगा? जब तक ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में नहीं आता। मतलब पेप्सिनोजेन ये आपके HCl के कांटेक्ट में आता है, फिर आपका पेप्सिन एक्टिवेट होता है। डायरेक्टली पेप्सिनोजेन पेप्सिन को एक्टिवेट नहीं करता, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है, फिर आपके पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। ओके ओके, ये गया आपका स्टमक का पार्ट। ओके, ये देखो आपका स्टमक का पार्ट हो गया आपका। स्टमक का पार्ट एक रिवाइज करते हैं 2 मिनट में। कौन से 3 पार्ट होते हैं स्टमक के? कार्डियक, फंडस, बॉडी, पायरोलस। कार्डियक क्या करता है? इसोफेगस से जो खाना आता है वो कार्डियक में जाता है। ओके, कार्डियक के लेफ्ट साइड में क्या होता है? फंडस। फंडस के नीचे क्या होता है? बॉडी। बॉडी के इंफीरियर एंड पर क्या होता है? पायरोलस। पायरोलस में 3 पार्ट देखे हमें। एंट्रम। एंट्रम क्या करता है? बॉडी और स्टमक को कनेक्ट करता है। उसके बाद हमने पायरोलिक स्पिंटर्स देखे। पायरोलिक स्पिंटर्स क्या करते हैं? डिओडेनम और पायरोलस कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये यहाँ पर स्पिंटर्स होते हैं। डिओडेनम ये आपकी पायरोलस से कनेक्टेड होता है। ओके, हाँ, और एक बात बताना भूल गया, ये जो है ना, ये छोटा वाला इसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर, और ये बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ओके ओके, फिर आपका हमने देखा हिस्टोलॉजी देखा हमने, क्या क्या प्रेजेंट है? म्यूकोसा प्रेजेंट है। उसके बाद हमने देखा कि गैस्ट्रिक सेल्स भी प्रेजेंट है। कौन से 3 गैस्ट्रिक सेल्स प्रेजेंट है? पहला चीफ सेल्स, पहला आपके चीफ सेल्स, सॉरी, नेक्स्ट सेल्स, चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स। नेक्स्ट सेल्स क्या करते हैं? म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। पैराइटल सेल्स क्या करता है? विटामिन B12 के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं फॉर दी विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन के लिए, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। चीफ सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैस्ट्रिक लाइपेज एंड पेप्सिनोजन। ओके, आपका 2000 to 3000 ml पर डे आपका गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। उसके बाद सब म्यूकोसा में क्या होता है? कनेक्टिविटी टिश्यू। मस्कुलरिस में क्या होता है? 3 लेयर्स होते हैं, आउटर को लॉन्गिट्यूडिनल, मिडल को सर्कुलर और इनर को ऑब्लिक। ओके, एसिड प्रोडक्शन हमने देखा। पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स आपका HCl सीक्रेट करता है। ओके, तो कैसे सीक्रेट होता है? एसिटाइलकोलिन आपका पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन रिलीज करता है। गैस्ट्रिक आपका G सेल्स मतलब गैस्ट्रिक सेल रिलीज करता है, और आपका हिस्टामिन आपका लैमिना प्रोपियरा रिलीज करता है। ओके, फिर हमने देखा रेगुलेशन। रेगुलेशन में क्या क्या देखा? एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन वो पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि ज़्यादा HCl ल्यूमेन में बढ़ा दे। ओके, सिर्फ हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पैराइटल सेल्स के, वो ल्यूमेन में HCl को बढ़ाने का काम करते हैं। ओके, उसके बाद हमने रोल ऑफ पेप्सिन देखा। पेप्सिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है आपके स्टमक का, जो चीफ सेल्स आपका प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा कि पेप्सिन क्या करता है? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रोटीन के, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ओके, और पेप्सिन को कौन एक्टिवेट करता है? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव स्टेज में रहता है, बट उसको पेप्सिन इनएक्टिवेट स्टेज में रहते हैं, उसको एक्टिवेट कौन करता है? पेप्सिनोजेन। और पेप्सिनोजेन डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं करता पेप्सिन को, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है और फिर पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। ओके, ये हो गया आपका स्टमक का पार्ट। अब पैनक्रियाज। ओके, आपका पैनक्रियाज, द पैनक्रियाज, द रेटरोपेरिटोनियल ग्लैंड दैट इज़ अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है, लाइज पोस्टीरियर टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। अभी हमने देखा, ये देखो ग्रेटर कर्वेचर हमने अभी देखा इधर, ये देखो आपका ग्रेटर का कर्वेचर, ये देखो ये आपका ग्रेटर का कर्वेचर है ये पूरा, इसके पीछे आपका पैनक्रियाज रहता है। ओके ओके, तो पैनक्रियाज क्या क्या है? पैनक्रियाज में हेड, बॉडी एंड दी टेल। हेड क्या है? हेड इज़ द एक्सपांडेड पोर्शन ऑफ द ऑर्गन नियर द कर्व ऑफ द डिओडिनम। ये देखो हेड, आपका हेड, ये देखो ये आपका हेड पार्ट हो गया, ये आपके डिओडिनम के कर्व पे प्रेजेंट है, ये आपका हेड। हेड के बाद आता है आपका बॉडी, बॉडी के बाद आता है आपका टेल। 3 मेजर रीजन्स होते हैं पैनक्रियाज के। हेड क्या होता है? एक्सपांडेड पोर्शन,
एक्सपांडेड पोर्शन, ओके, नियर टू कर्व ऑफ द डिओडेनम। उसके बाद सुपीरियर एंड लेफ्ट टू द हेड क्या होता है आपका, सेंट्रल बॉडी एंटी टेपरिंग टेल होता है, ये देखो। ओके ओके, अब आपके पैनक्रियाज में दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स और एक्सोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स को क्या बोलते हैं, आइलेट्स, आइलेट सेल भी बोलते हैं, और एक्सोक्राइन सेल्स को बोलते हैं सेल्स ऑफ एक्टिन। एंडोक्राइन सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, ग्लूकोजन एंड इंसुलिन, ये आपके एंडोक्राइन सेल सीक्रेट करते हैं। एक्सोक्राइन सेल क्या सीक्रेट करेंगे, आपका पैनक्रियाटिक जूस, ओके। द पैनक्रियाटिक जूस आर सीक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन सेल्स इनटू द पैनक्रियाटिक डक्ट, ओके। मतलब ये देखो, ये आपका पैनक्रियाटिक डक्ट, ये देखो, ये आपका पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये क्या करेंगे, एक्सोक्राइन सेल्स क्या करेंगे, इन पैनक्रियाटिक डक्ट्स में आपका पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेंगे, ओके ओके। नेक्स्ट, the pancreatic duct joins the common bile duct from the liver and gallbladder and enters the duodenum as dilated common duct called as hepatopancreatic ampulla। अब देखो इधर, ये देखो, ये आपके ऊपर से लिवर और गॉल ब्लैडर का कॉमन हेपेटिक डक्ट आ गया, और ये आपका पैनक्रियास का पैनक्रियाटिक डक्ट, ये कॉमन फ्यूज़ होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, और जो वो डायरेक्ट आपके ड्यूडेनम में जा जाता है डायरेक्ट आपका ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। मतलब ये पैनक्रियास का पैनक्रियाटिक डक्ट और ये गॉल ब्लैडर और लिवर का कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों फ्यूज़ होते हैं ऐसे, और आपके ड्यूडेनम में हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट में से जाते हैं, ओके। ये देखो, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, the hepatopancreatic ampulla in the duodenum of the small intestine is regulated by the sphincters of the hepatopancreatic ampulla or the sphincters of Oddi, ओके। आपका जो डिओडेनम में कनेक्टेड होता है आपका हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, वो आपके स्पिंटर्स ऑफ ओडाई से आपके रेगुलेट करता है, स्पिंटर्स ऑफ ओडाई, ओके। आपके ये इधर स्पिंटर्स ऑफ ओडाई रहते हैं। उसके बाद फंक्शंस क्या है आपके पैनक्रियाटिक जूसेस के फंक्शन देखो। ईच डे पैनक्रियास प्रोड्यूस अबाउट 1200 to 1500 ml पैनक्रियाटिक जूस इतना प्रोड्यूस करता है। उसके बाद एंजाइम्स कौन से रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एंजाइम्स कौन से रहते हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, राइबोन्यूक्लियस, डीकार्बोक्सी राइबोन्यूक्लियस, ये आपके हो गए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एंजाइम्स। उसके बाद आता है क्या, प्रोटीन का एंजाइम्स। प्रोटीन में कौन कौन से एंजाइम्स रहते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्सेट्रा, ये आपके प्रोटीन्स के एंजाइम्स हैं, ओके ओके। तो हमने ये क्या देखा, पैनक्रियास में क्या देखा, एक रेटेरोपेरिटोनियल ग्लैंड है आपका, रेटेरोपेरिटोनियल ग्लैंड है जिसमें हेड होता है, वो आपके इस डिओडेनम एट द कर्व, इट इज़ प्रेजेंट एट द कर्व ऑफ द डिओडेनम, ये देखो, हेड के बाद बॉडी, बॉडी के बाद टेल, ओके। और हमने देखा अभी कि आपकी जो एक्सोक्राइन सेल्स है वो आपके पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, वो पैनक्रियाटिक जूस आपके पैनक्रियाटिक डक्ट में सीक्रेट करते हैं, और आपका ऊपर से लिवर से और गॉल ब्लैडर से कॉमन हिपैटिक डक्ट और ये पैनक्रियाटिक डक्ट जो दोनों जुड़ जाते हैं और हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला फॉर्म करते हैं, और वो आपको डायरेक्ट डिओडेनम में कनेक्टेड होता है विद द स्पिंटर्स ऑफ ओडाई। इसके बाद आता है आपके लीवर, ओके। लीवर, लीवर, ओके। लीवर इज़ द हेवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, हेवीएस्ट ग्लैंड है, 1.4 kg का होता है इन एवरेज एडल्ट, ओके। नेक्स्ट लीवर इज़ इन्फीरियर टू द डायफ्राम, ये आपका डायफ्राम हो गया, यहाँ पर आपका लीवर होता है ऐसा, ओके। इन्फीरियर टू द डायफ्राम, एंटीरियर सरफेस कर्व एंड पोस्टीरियर सरफेस इरेगुलर, ओके। जो आपका एंटीरियर सरफेस जो होता है वो कर्व होता है, पोस्टीरियर सरफेस होता है इरेगुलर होता है, एंड इज कंप्लीटेड कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम। पेरिटोनियम हमने देखा था लास्ट वीडियो में, तो आपका विसरल पेरिटोनियम से ही लीवर आपका कंप्लीटली कवर्ड अप होता है। ये देखो, लीवर में दो टाइप्स के लोब्स होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, ओके। ये आपका इधर फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है। लिगामेंट क्या करता है, दोनों लोब्स को सेपरेट आउट का काम करता है और आपके लीवर को होल्ड करता है, ये लिगामेंट। ये देखो, द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम द अंडर सर्फेस ऑफ द डायफ्राम, ऐसे नीचे से जाता है, और क्या, इट हेल्प्स द लीवर टू सस्पेंड इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में होल्ड करने का काम ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट का होता है लीवर को, ओके। नेक्स्ट, फ्री बॉर्डर ऑफ द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट इज लिगामेंटम ट्रेसेस,
लिगामेंटम सॉरी फैल्सीफॉर्म लिगामेंट में जो फ्री बॉर्डर्स है वहाँ पर लिगामेंटम ट्रेसेस होते हैं। वो ट्रेसेस क्या है? रेमनेंट है अम्बिलिकल वेन ऑफ द फीटस की। ओके, इसे याद करो आप। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ द लीवर। देखो फंक्शंस क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होता है, फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन नॉक्शियस सब्सटेंस जो इन्फेक्शियस सब्सटेंस जो होते हैं वो आपको डिटॉक्स का काम करता है। उसकी प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग्स, इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स, एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन, सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट, फैगोसाइटोसिस, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ हीट स्टोरेज। यह सब आप फंक्शंस याद करो। उसके बाद आता है गॉल ब्लैडर। सी गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर इज अ पेयर शेप sac that is located in the depression of posterior surface of the liver. लीवर के पोस्टीरियर सरफेस में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फंक्शंस क्या है गॉल ब्लैडर के? देखो पहले ये देखो, पहले डायग्राम से समझ लो। देखो ये आपका गॉल ब्लैडर हो गया, ये आपका गॉल ब्लैडर पोस्टीरियर रीजन पे होता है इधर से। ओके, फंक्शंस क्या है गॉल ब्लैडर के? फर्स्ट ऑफ ऑल, ईच डे हिपैटोसाइट सिक्रेट्स 800 to 1000 ml ऑफ द बाइल। हिपैटोसाइट्स मतलब क्या? द सेल्स ऑफ द लीवर। लीवर के सेल्स है, इसके हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं हिपैटोसाइट्स की? बाइल का सिंथेसिस करते हैं। 800 to 1000 ml आपका बाइल ये सिक्रेट करते हैं। उसके बाद बाइल का कलर कैसा होता है? येलो, ब्राउन और ऑलिव ग्रीन लिक्विड। इसका पीएच बेसिकली स्लाइटली बेसिक होता है, ये 7.6 to 8.6 इसका पीएच। ओके, अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखो वाटर हो गया, वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल सॉल्ट, म्यूकस, कोलेस्टेरॉल, बाइल सॉल्ट्स, फॉस्फोलिपिड्स, इसको लेचिटिन बोलते हैं। और आपका प्रिंसिपल पिगमेंट होता है दैट इज बिलीरुबिन। आपका प्रिंसिपल पिगमेंट हो गया आपका। ओके, अब आपका बिलीरुबिन लिबरेट होता है, हमें देखा। सो दिस लिबरेटेड बिलीरुबिन इज सिक्रेटेड इनटू द बाइल एंड ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, जो आपका जो बिलीरुबिन लिबरेटेड हुआ है वो क्या करता है? इट्स बाइल सिक्रेट करता है इसको। बाइल इस बिलीरुबिन को सिक्रेट करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। स्टर्कोबिलिन इज ए मेजर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट। या ये स्टर्कोबिलिन ये बिलीरुबिन का डेरिवेटिव्स है, स्टर्कोबिलिन। ओके ओके, और आपका अल्कलाइन रहता है ये पीएच इसका बाइल जूस का। उसके बाद देखो द बाइल सॉल्ट्स लाइक केनोडॉक्सिलोइक एसिड एंड अल्कोहलिक एसिड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। ओके, बाइल्स क्या करते हैं? फैट को इमल्सिफाई करते हैं। फाइल्स को इमल्सिफाई करते हैं मतलब दो दो इमिसिबल फैट्स है, इसको मिजिबल करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइल। इमल्सिफिकेशन मतलब समझते हैं ना कि दो इमिसिबल पार्टिकल से उसको मिजिबल का काम है इमल्सिफिकेशन। बाइल सॉल्ट करता है, इमल्सिफाई करता है सॉल्ट को, फैट को। ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑकर इन द लॉन्ग ट्यूब। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें आपका मैक्सिमम डाइजेशन होता है और आपका एब्जॉर्प्शन भी होता है। और इसका लेंथ जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है और लार्ज सरफेस एरिया होता है इसमें। वो काम क्या है लार्ज सरफेस एरियाज़ का? डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया चाहिए ना बड़ा, एब्जॉर्प्शन के लिए भी चाहिए। आपके 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 एब्जॉर्प्शन के लिए और डाइजेशन के लिए भी आपका सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए। तो ये लार्ज सरफेस एरिया आपके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, अब देखो इट एवरेजेस 2.5 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका इतना है, लेंथ क्या है 3 मीटर। लिविंग पर्सन में 3 मीटर लेंथ है उसका, सबसे बड़ा रहता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके एनाटॉमी देखते हैं। ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन divided into the first duodenum, C-shaped tube that extend about 25 centimeter until it merge with the jejunum। मतलब ये देखो आपका ये आपका ड्यूडेनम हो गया, कितना होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और जेजिनम को कनेक्ट करता है। ओके, जेजिनम क्या है आपका? जेजिनम इज अ नेक्स्ट पोर्शन एंड इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड टू इलियम। जेजिनम क्या है? नेक्स्ट पोर्शन है और 1 मीटर लॉन्ग है। उसके बाद फाइनल पोर्शन एंड द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द इलियम। इलियम measures about 2 meter and joins the large intestine at a smooth muscle sphincter called as ileocecal sphincter। मतलब ये देखो आपका ये आपका हो गया ड्यूडेनम, ये आपका हो गया जेजिनम और ये है आपका इलियम। इलियम का जो पार्ट है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है सीकम
उसी से कनेक्टेड होता है इलियोसिकल स्पिंटर्स के द्वारा। ओके, फंक्शंस क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के? सेगमेंटेशन एंड मिक्सिंग काइम विद डाइजेस्टिव जूसेस एंड ब्रिंग्स फूड इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा फॉर द एब्जॉर्प्शन। क्या करता है ये जो काइम होता है आपका जो फूड, वो डाइजेस्टिव जूस के कॉन्टैक्ट में लाने का काम करता है। मतलब क्या? मिक्स करता है। उसके बाद क्या होता है फंक्शंस? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लिपिड्स का हो गया, एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड का भी यहाँ पर डाइजेशन होता है। उसके बाद एब्जॉर्ब्स 90% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर दैट पासेस थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। 90% ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, वाटर न्यूट्रिएंट्स को। अब डाइजेशन दो टाइप से होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक हो आपका सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है? सेगमेंटेशन में क्या होता है कि सेगमेंटेशन में सिर्फ मिक्सिंग होता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, जो फूड है जो सिर्फ मिक्सिंग होता है। पेरिस्टालसिस में क्या होता है? पेरिस्टालसिस में ये पुश करता है आपके जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश करता है, आपके स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन ये पुश करता है। इसको पेरिस्टालसिस मोमेंट पुशिंग का काम करता है, मोमेंट, और यहाँ पर मिक्सिंग का काम होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ ये देखो, इन स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लिपिड्स का, न्यूक्लिक एसिड का, ये सब डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या देखा? लार्जेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट है? पहला डिओडेनम, उसके बाद आता है जेजुनम, उसके बाद आता है आपका इलियम। आपका जो इलियम है वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से कनेक्टेड होता है वाया द इलियोसिकल स्पिंटर्स। ओके, दो टाइप्स की डाइजेशन होते हैं, कौन से? सेगमेंटेशन हो गया और आपका पेरिस्टालसिस हो गया। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका टर्मिनल पार्ट, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन देखो, the large intestine is a terminal portion of the GI tract. The overall function of the large intestine are the completion of the absorption, production of certain vitamins, and the formation of feces and expulsion of the feces out of the body. टर्मिनल पोर्शन है आपका, लास्ट पार्ट है जीआई ट्रैक का। फंक्शन क्या है? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कंप्लीट करता है, ओके, सर्टन विटामिन प्रोड्यूस करता है, और आपका फीकल मैटर है जो प्रोड्यूस करता है और एक्सपेल आउट करता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब एनाटोमी देखो, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 6.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। इट इज़ अटैच टू पोस्टीरियर टू द एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पोस्टीरियर पे अटैच होता है। ओके, अब देखो स्ट्रक्चरली 4 रीजन्स होते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन के। पहला सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। ओके, first the opening from the ileum into the large intestine is guarded by ileocecal sphincters which allow the materials from the small intestine to pass into the large intestine। मतलब क्या? ये देखो, अभी ये आपका सीकम पार्ट हो गया, सीकम, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट, ये सीकम से कनेक्टेड होता है बाय द स्पिंटर्स ऑफ इलियोसिकल वाल्व और इलियोसिकल स्पिंटर्स। ओके, ये इलियम सीकम से कनेक्टेड होता है बाय द स्पिंटर्स, इलियोसिकल स्पिंटर्स। ये क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जितना भी अमाउंट सब्सटेंस है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट करता है आपके। ओके, उसके बाद पहला आता है आपका हैंगिंग इन्फीरियर टू इलियोसिकल वेल्व इज द सीकम, स्मॉल पाउच 6 सेंटीमीटर लॉन्ग पाउच होता है आपका। नेक्स्ट अटैच टू सीकम की बात क्या आता है? ट्विस्टेड कॉइल ट्यूब मेजरिंग अबाउट 8 सेंटीमीटर लेंथ, अपेंडिक्स, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका द ओपन एंड ऑफ द सीकम मर्जेस विद कोलॉन विद द ट्यूब कॉल्ड एज कोलॉन। ओके, कोलॉन मतलब क्या? फूड पैसेज। आपके सीकम आपके कोलॉन को मर्ज करता है, और सीकम इज डिवाइडेड इनटू असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलॉन। ओके, ये देखो हम देखते हैं डायग्राम में, आप देख सकते हैं ये आपका हो गया सीकम का पार्ट, ये स्मॉल पाउच सीकम के बाद आता है आपका कोलॉन। ये देखो ये असेंडिंग कोलॉन के कितने हमने टाइप सीखे। असेंडिंग कोलॉन, ये देखो डिसेंडिंग कोलॉन, ये आपका सिग्मॉइड कोलॉन। कोलॉन के बाद क्या आता है आपका? कोलॉन के बाद आता है आपका रेक्टम। कोलॉन के बाद आता है आपका रेक्टम। ओके, ये देखो अभी रेक्टम इज अबाउट 15 सेंटीमीटर इन लेंथ, 15 सेंटीमीटर का होता है। एंटीरियर टू सैक्रम एंड कोएक्सी, ये सैक्रम एंड कोएक्सी आपके बोन से एंटीरियर पोजीशन पर ये रेक्टम प्रेजेंट होता है, और लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टर्मिनल 2/3 सेंटीमीटर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज एनल कैनाल। जो आपको 15 सेंटीमीटर आपका रेक्टम हो गया, उसमें से जो 2 to 3 सेंटीमीटर जो टर्मिनल पार्ट होता है ना, वो आपका एनल कैनाल कहलाता है।
एनल कैनाल, द ओपनिंग ऑफ द एनल कैनाल टू द एक्सटीरियर, वेट हम डायग्राम में देखते हैं पहले। ये देखो, ये आपका एनल हो गया, ये देखो रेक्टम, ये आपका हो गया रेक्टम। रेक्टम का जो लास्ट का जो पार्ट है उसको एनल कैनाल बोलते हैं। और एनल कैनाल में क्या होता है आपका, देखो अभी, द ओपनिंग ऑफ द एनल कैनाल टू द एक्सटीरियर कॉल्ड एज एनस। ओके, एनल कैनाल के, ये आपका एनल कैनाल हो गया, ये जो एक्सटीरियर पार्ट होता है ना, ये आपका एनस हो गया। ओके, इट इज़ गार्डेड बाय द इंटरनल एनल स्पिंटर स्मूथ मसल्स दैट आर इनवॉलेंटरी एंड एक्सटर्नल एनल स्पिंटर दैट आर स्केलेटल मसल वॉलेंटरी। ओके, ये देखो अभी यहाँ पर आपका एनएस हो गया। एनएस में दो टाइप्स के स्पिंटर्स प्रेजेंट होते हैं। इनर में आपके इनवॉलेंटरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं और एक्सटर्नली वॉलेंटरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये देखो अभी क्या लिखा है इधर, स्मूथ मसल्स का इनवॉलेंटरी होता है इंटरनल, और एक्सटर्नल एनल स्पिंटर दैट आर वॉलेंटरी। नेक्स्ट इज नॉर्मली स्पिंटर्स कीप द एनस क्लोज एक्सेप्ट ड्यूरिंग द एलिमिनेशन ऑफ द फिकस। ये स्पिंटर्स क्लोज रहते हैं, जब भी आपका फिकल मैटर बाहर पड़ता है तो ये स्पिंटर्स ओपन होते हैं। इतना ही काम है स्पिंटर्स का। ओके, आपने क्या देखा, तो अभी लार्ज इंटेस्टाइन में कितने कितने पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। आपका पहला हो गया सीकम, सीकम के पहला सीकम के बाद कोलॉन, कोलॉन असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड। उसके बाद क्या आता है आपका रेक्टम, जो लास्ट पार्ट है आपका रेक्टम। ओके, रेक्टम का जो टर्मिनल पार्ट है वहाँ पर आपका एनल कैनाल होता है। एनल का किस एक्सटीरियर किससे खुलता है, एनस से। एनस में दो टाइप के स्पिंटर्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल वॉलेंटरी होता है, एक्सटर्नल इनवॉलेंटरी होता है। ओके, और इन स्पिंटर्स का काम क्या है, होल्ड करना आपकी फीकल मैटर को। जब भी एक्सपेल करना होगा तो ये स्पिंटर्स ओपन होते हैं। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन एंड द फीकल, आपका जो एब्जॉर्प्शन और फीकल मैटर का फॉर्मेशन कैसा होता है। देखो पहले तो एक काइम जो होता है ना, रिमेन्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट 3 to 10 आवर्स। आपके लार्ज इंटेस्टाइन में 3 से 10 घंटा स्टोर होता है। फिर वो सेमी सॉलिड होता है, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब होता है और अभी वो उसको फीसिस बोलते हैं। आपका जो काइम होता है वो 3 to 10 आवर्स स्टोर होता है। उसके बाद वो सेमी सॉलिड और सेमी सॉलिड का होता है। वो जो सेमी सॉलिड बना है ना उसको ही फीसिस बोलते हैं। ओके, फिर आपका although 90% of all the water absorption occurs in the small intestine, large intestine absorb enough। ओके, आपका 90% जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। रिमेनिंग एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन करता है, रिमेनिंग एब्जॉर्प्शन। एंड इट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है। देखो 0.5 लीटर ऑफ द वाटर दैट एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन, 0.5 to 1 लीटर आपका जो वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, उसमें से आपका 100 to 200 ml, 100 से 200 ml आपका नॉर्मली एब्जॉर्ब होता है वाया ऑस्मोसिस। एब्जॉर्ब द आयंस इंक्लूडिंग सोडियम, क्लोराइड एंड विटामिन्स। 1 लीटर पानी आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें से 100 to 200 ml नॉर्मली एब्जॉर्ब होता है वाया ऑस्मोसिस। और फिर आपका जो अनवांटेड मैटर जो है वो आपके एनएस से बाहर पड़ता है वाया फीकल मैटर। ओके, और एक बात फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज कि जो आपके फीकल मैटर जो होता है, फीकल मैटर वो येलोइश ब्राउन होता है। क्यों येलोइश ब्राउन होता है, प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन। ओके, बिलीरुबिन के प्रेजेंस में आपका जो फीकल मैटर है वो येलोइश होता है। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा डाइजेस्टिव का पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है। ओके, तो ये हो गया आपका डाइजेस्टिव का सेकेंड पार्ट। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।